अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि एक नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है इस्लाम के उसूलों और शादी के लिए कम से कम उम्र तय करने वाले सरकारी कानूनों के बीच क्या रिश्ता है। तो एक बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है वो ये है कि शादी की सही उम्र आखिर है क्या। देखिए, एक तरफ तो सरकार का कानून है जो एक उम्र तय करता है, और दूसरी तरफ है इस्लाम का उसूल जो बुलूगत यानी बालिग होने को इसका पैमाना मानता है। चलिए आज इसी दिलचस्प मसले को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम के उसूली नज़रिए की। समझना यह है कि इस्लाम इस मामले में हमें कोई सख्त पाबंदी देने के बजाय कुछ रहनुमा उसूल कैसे देता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इस्लाम में शादी के लिए तैयार होने का जो पैमाना है ना, वो कोई तयशुदा उम्र मतलब 16 साल या 18 साल नहीं है, बल्कि वो बुलूगत का उसूल है। ये एक तरह से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पुख्ता होने की निशानी है। तो यहाँ सबसे अहम बात पता है क्या है? ये लचीलापन। ये इस्लामी कानून की एक बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है। मतलब ये समाज को इतनी गुंजाइश देता है कि वो अपनी भलाई और ज़रूरतों के हिसाब से फैसले कर सके। अच्छा, अब जरा दीनी उसूलों से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि जब लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है तो समाज में इसके नतीजे, इसके असर क्या देखने को मिलते हैं। जरा इन नुकसानों पर गौर कीजिए। घर की जिम्मेदारियां ना संभाल पाना, सेहत पर बुरा असर, ये बातें साफ साफ बताती हैं कि लड़कियों के हक और उनकी सेहत को बचाने के लिए दखल देना क्यों जरूरी हो जाता है। बात सिर्फ उम्र की नहीं रह जाती, बात एक इंसान की भलाई की बन जाती है। और यही सवाल हमें इसके हल की तरफ ले जाता है। मतलब अगर लड़कियों के हक छीने जा रहे हैं तो इसका हल क्या है? क्या इस्लामी फ्रेमवर्क के अंदर ही कोई ऐसा हल मौजूद है जो समाज की इस ज़रूरत को पूरा कर सके? और बस यहीं पर मुबाहात का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये उन मामलात को समझने की चाबी है जिनके बारे में मजहब ने हमें कोई साफ हुक्म नहीं दिया है। तो ये मुबाहत आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो दायरा है, वो स्पेस है जहां दीन ने कोई खास हुक्म नहीं दिया है, और इसी दायरे में समाज को अपने लोगों की बेहतरी के लिए और किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए कानून बनाने की इजाज़त मिलती है। और यही हमारी पूरी बातचीत की असल बुनियाद है। अब हम मुबाहत के इसी कॉन्सेप्ट को सीधे हुकूमत के इख्तियार से जोड़ते हैं। मतलब ये देखते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए कानून कैसे बना सकती है। यहाँ देखिए, हम मजहब के तयशुदा हुक्मों और उन दायरों में फ़र्क साफ देख सकते हैं जहाँ इंसानी कानून की ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ वो उसूल हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ वो मैदान है जहाँ इंसाफ को पक्का करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं और बनाए जाने चाहिए। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? सबसे अहम बात यह है कि शादी की उम्र पर कानून बनाना किसी मजहबी हुक्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज को एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए मुबाहत के उसूल का ही इस्तेमाल है। तो आइए अब अपनी बात को समेटते हैं और सोर्स का आखिरी और बिल्कुल साफ नज़रिया देखते हैं जो इस पूरी बहस को एक मजबूत बुनियाद देता है। ये बयान अपने आप में कितना मजबूत और साफ है। सोर्स का कहना है कि ये कानून बिल्कुल सही है, बल्कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि उम्र थोड़ी और बढ़ जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि वो इस कानून के कितने बड़े हिमायती हैं, क्योंकि इसका मकसद उन बुरे नतीजों को रोकना है जिनका सामना अक्सर औरतों को करना पड़ता है। और आखिर में हम इस बातचीत को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। सोचिएगा ज़रूर कि समाज की बेहतरी के लिए मुबाहात के इस ज़रूरी उसूल का इस्तेमाल और किन किन मैदानों में किया जा सकता है।